तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आज का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। रूल फर्स्ट क्या है इसका कि एंटोनियम का प्रयोग करके बनाते हैं। एंटोनियम का प्रयोग मतलब विलोम शब्दों का प्रयोग। एंटोनियम की हिंदी होती है विलोम शब्द। विलोम शब्द का प्रयोग करके, जैसे कि मान लीजिए कहीं ऑनेस्ट, इसमें ही मान लीजिए ऑनेस्ट आया तो उसके डिस्टोनेंट कर देंगे। यहाँ जो भी एंटोनियम से विलोम शब्द होते हैं उनका प्रयोग करके हम बाकी को नेगेटिव में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं, मतलब बेईमान नहीं मतलब ईमानदार है। जैसे ही इज मॉर्टल, वह मरणशील है। तो ही इज नॉट इमॉर्टल, वह अमर नहीं है। इसका मतलब आप एंटोनियम का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, समझ गए ना। वेरी वेरी सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक ही बहुत सिंपल है, तो ये बहुत टफ नहीं होने वाला है। इसका है सिंपल ही है ना। तो दूसरा क्या है? दूसरा रूल क्या है? डबल नेगेटिव्स का प्रयोग करके। डबल नेगेटिव्स का प्रयोग करके मतलब एक तो आप नेगेटिव वर्ड्स के यूज कर देंगे और सेंटेंस को नेगेटिव कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। इन द मॉर्निंग, सुबह वह मेरे पास आया था। तो उसका मतलब वह ही डिड नॉट फेल, वह असफल नहीं हुआ। कम टू मी इन द मॉर्निंग, वह सुबह मेरे पास आने में असफल नहीं हुआ। तो ये भी हो गया है, बहुत सरल है। रूल नंबर 3 क्या है? नो सूनर देन का प्रयोग करके। नो सूनर मतलब निगेटिव शब्द है, तो इसको एज सूनर, जहाँ एज सून एज आई रीच द ऑफिस आई द वर्क स्टार्टेड, जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचा द वर्क स्टार्टेड, कार्य शुरू हो गया। तो नो सूनर डिड आई रीच द ऑफिस देन द वर्क स्टार्टेड, तो ज्यों ही मैं कॉलेज पहुंचा वैसे ही कार्य स्टार्ट हो गया। इसके बाद है रूल नंबर 4, ननवट का प्रयोग करें। ननवट का प्रयोग कहाँ करते हैं? ननवट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ ओनली का प्रयोग हो, जहाँ ओनली और अलोन का प्रयोग हो, वहाँ पे हम ननवट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ओनली का प्रयोग है, ओनली का प्रयोग है तो हम यहाँ पे ननवट लगा देंगे और सेंटेंस को उतार देते हैं। अब डू नॉट का प्रयोग करके, डू नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं जहाँ रिफ्रेन फ्रॉम हो, जहाँ रिफ्रेन फ्रॉम और स्टॉप का प्रयोग हो। जहाँ रिफ्रेन फ्रॉम और स्टॉप का प्रयोग हो, बाकी में वही हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग है तो डोंट स्मोक। तो ये रहा हमारा असर्टिव टू निगेटिव। बहुत सिंपल। इसका एक रूल और है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन का प्रयोग करके। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन का प्रयोग करके नेक्स्ट ये मिटा देते हैं, उसके बाद लिखाते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन का प्रयोग करके उसके बाद बात करेंगे हम आगे टॉपिक्स पर। तो पहले इसे हम आज खत्म कर देते हैं। तो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अगला रूल ये है कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं पॉजिटिव से, यानी कि असर्टिव से नेगेटिव बना सकते हैं। मोहन इज नॉट रिचर देन सोहन। मोहन जो है वो सोहन से अधिक धनी नहीं है, यानी धनवान नहीं। तो सोहन इज नॉट एज रिच एज मोहन। यहाँ पे गलत लिख गया। सोहन इज नॉट एज रिच एज मोहन। मोहन इज रिचर देन सोहन। जो मोहन इज रिचर देन सोहन मतलब मोहन सोहन से अधिक धनी है, और सोहन इज नॉट रिच एज मोहन। सोहन इतना धनी नहीं है जितना कि मोहन। तो अर्थ एक ही निकल रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके। इसमें कौन सी डिग्री है? इसमें कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें पॉजिटिव डिग्री है। हम जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे ना, जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे तो पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव तीनों का वर्णन पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने की। तो इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाते जब हैं, तो ये हमारा अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। इसमें रूल पहला है कि
वाक्य में यदि हाउ और व्हाट आए तो उसको हटा के हम वेरी और ग्रेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाउ फियरफुल दिस द स्नेक इज, तो इसका हो जाएगा द स्नेक इज वेरी फियरफुल, इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा नियम ये है कि वाक्य में यदि ओ आई, इफ आई, यानी कि ये शब्द जो मैंने लिखे हुए ये आते हैं तो उनको हम आई विथ दैट में बदल देते हैं। जैसे कि इफ ओनली, यहाँ दिया हुआ है इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, उसको बदल देंगे आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, है ना। और अगर ये शब्द आए तो हम इनको इन शब्दों में बदल देते हैं। जैसे कि अलास, अलास को हम किस में बदल देंगे, यहाँ लिखा हुआ है इट इज सैड दैट में, उसके बाद वाला सेंटेंस लिख देते हैं। तो ये बहुत सरल ये भी सेंटेंस है। और अब बात करेंगे हम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। ये तो हमारे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव थे, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं। तो तब तक हम इसको मिटा देते हैं। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलना। तो जैसे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव के जो रूल है, जो रूल इसके इसे बदलने के हैं वही इसके इसे, मतलब कि रूल तो वही है, इसको उल्टा कर देते हैं। जिन शब्दों जो शब्द इसमें आए, इनके जो शब्द आते हैं इसमें उन्हें बदल के इसमें लगाते प्रयोग करते हैं, वही इसमें, मतलब इसका उल्टा कर दें तो बन जाता है। जैसे कि हो रहा है तो इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करते हैं, वैसे ही अगर इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय आए तो हो रहा का प्रयोग करते हैं। बाकी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो इसको इसमें समझाने की आवश्यकता है नहीं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की अगर बात करें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसमें से पहला रूल ये कहता है इसी क्रम में कि दो व्यक्ति, दो वस्तु और दो स्थानों के बीच में अगर तुलना की जाएगी तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदला जाएगा। जैसे कि राम इज वाइजर देन मोहन, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। और मोहन इज नॉट एज सो वाइज एज राम, तो मतलब दोनों का एक ही हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मतलब दोनों का एक ही हुआ, लेकिन इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान ये होती है कि उसमें देन का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। ये कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम, तो 2-3 रूल और भी हैं और आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूरा करने वाले हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि दो व्यक्ति, दो वस्तु और दो स्थानों के बारे में अगर बराबर तुलना की गई तो सीडी में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, नाइदर मोर नॉर लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, राम उतना शक्तिशाली है जितना कि श्याम, तो राम इज नाइदर मोर नॉर लेस स्ट्रॉन्गर एज श्याम, मतलब राम ना तो ज़्यादा ना कम श्याम से शक्तिशाली है, इसका मतलब राम उतना ही है जितना श्याम है। तीसरा रूल ये है कि यदि तुलना दो व्यक्तियों से अधिक, यदि तुलना दो व्यक्तियों से अधिक की गई है ना, दो व्यक्तियों से अधिक की गई तो तीनों डिग्री को आपस में बदल जा सकते हैं। जैसे कि राम इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, राम इज रिचर देन एनी अदर मैन इन द सिटी। इसको आप लिख लीजिए कि ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री में आता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ये यहाँ पे कंपैरेटिव है क्योंकि इसमें देन आया है, और ये पॉजिटिव डिग्री है। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दिस कॉलेज। यदि तुलना 3 व्यक्तियों से अधिक हो तो उसमें सुपरलेटिव में ये वन ऑफ द, और मैनी अदर या मोस्ट द कंपैरेटिव में, और वेरी फ्यू ओनली फ्यू पॉजिटिव में प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दिस कॉलेज, तो इसमें द बेस्ट बेस्ट का मतलब ये सुपरलेटिव है। यहाँ देन आया तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये कंपैरेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। आप यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा देखने को। मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो जो भी लगभग और लग जाएंगी ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को पूरा होने में। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक थोड़ा है बड़ा, इतना नहीं है लेकिन है लगभग ठीक है।
अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पार्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पार्ट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कंपैटिटिव एग्जाम में। तो आप इसको सही से पढ़िएगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। सी यू सून। टेक केयर एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ।